नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष पेशकश में और मैं हूं आपके साथ अदिति। आज का दिन कुछ खास है। आज भारत में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। पिछले कई महीनों से चुनाव प्रचार का दौर जारी था। कई विवाद उभर कर आए और कई पार्टियों ने बड़े बड़े दावे किए, जुमले भी चले, खेला होबे बहुत चर्चित रहा। लेकिन इस बार 5 राज्यों के चुनाव नतीजे ये तय कर देंगे कि सत्ता किसके हाथ में है, चुनावी दंगल में कौन जीता। आज 5 राज्यों की मतगणना जारी है। केरल, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु, ये 5 राज्य हैं जिनमें आज शाम तक ये पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ है और किसे नकारा है। लेकिन अब तक के चुनावी रुझान क्या कहते हैं, नजर डालिए। पश्चिम बंगाल, देश भर की नजरें सबसे ज्यादा रही वो सीट है पश्चिम बंगाल। 27 मार्च से 29 अप्रैल तक सबसे ज्यादा 8 चरणों में मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन 2 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के निधन के बाद 292 सीटों पर मतदान हुआ। 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 148 है, लेकिन इस बार 292 सीटों पर मतदान हुआ। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 147 सीट का होगा। बंगाल में ममता बनर्जी के सामने जीत की हैट्रिक बनाने का मौका है, तो वहीं बीजेपी बंगाल में पहली बार कमल खिलाने का दावा कर चुकी है। इसके लिए बीजेपी ने चुनाव प्रचार में एडी चोटी का जोर लगाया था। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम बड़े चेहरों ने बंगाल में प्रचार किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के हर वार पर पलटवार किया। चुनाव से पहले नेताओं के दल बदल, प्रचार के दौरान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब चला। इस बार बंगाल चुनाव हिंसा से अछूते नहीं रहे। मतदान के बाद सामने आए एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बंगाल में सत्ता की जंग सीधे सीधे बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच है। इस बार असम में 3 चरणों में चुनाव हुए। 126 सीटों वाली असम विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 64 है। असम में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का सीधा मुकाबला कांग्रेस और दलों के साथ है। साल 2016 में असम में पहली बार कमल खिला था और सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी से पहले मुख्यमंत्री बने। इस बार भी बीजेपी मिशन रिपीट का और कांग्रेस सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े यहां बीजेपी के पक्ष में है, यानी एग्जिट पोल के मुताबिक असम में दूसरी बार कमल खिलना तय है, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर रहेगा। तमिलनाडु में विधानसभा की कुल 234 सीटें हैं। प्रदेश में सभी सीटों पर एक ही चरण में मतदान हुआ। सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा यहां 118 है। दशकों बाद यह पहली बार है जब चुनाव में तमिलनाडु की सियासत के 2 बड़े चेहरे नदारद हैं। जयललिता और करुणानिधि के निधन के बाद एआईडीएमके और डीएमके ने अपने दिग्गजों की गैर मौजूदगी में पहली बार चुनाव लड़ा है। इस बार का चुनाव कई मायनों में खास है। लगातार सत्ता पर विराजमान एआईडीएमके के लिए हैट्रिक लगाना चुनौती है, तो डीएमके के लिए वापसी की राह आसान नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री के 2 बड़े चेहरों में शुमार कमल हसन की पार्टी भी इस बार मैदान में थी। इस बार खुद कमल हसन की किस्मत दांव पर है। एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु में इस बार सत्ता परिवर्तन तय है। ज्यादातर एग्जिट पोल सत्ता में डीएमके की वापसी बता रहे हैं। केरल में एक ही चरण में विधानसभा चुनाव की वोटिंग हुई थी। 140 सीटों वाली केरल विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 71 है, यानी केरल की सत्ता पर काबिज होने के लिए 71 सीटों का जादुई आंकड़े तक पहुंचना होगा। केरल में सीपीएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच सीधी टक्कर है। पी विजयन ने इस बार फिर जीत का दावा किया है, तो कांग्रेस ने सत्ता में वापसी का भरोसा दिया है। बीजेपी ने मेट्रोमैन को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव में उतारकर बड़ा दांव खेला है। केरल में फिलहाल एलडीएफ की सरकार है और एग्जिट पोल के मुताबिक ये सत्ता बरकरार रहेगी। पुडुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की सभी 30 सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान हुआ। दिल्ली की तरह पुडुचेरी में विधानसभा है और एक मनोनीत उपराज्यपाल केंद्र की नुमाइंदगी करते हैं। 30 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 16 है।
साल 2016 में कांग्रेस की सरकार बनी और वी नारायणसामी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन इस साल चुनाव से ठीक पहले विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एग्जिट पोल के मुताबिक पुडुचेरी में इस बार सत्ता परिवर्तन तय है और बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी, जबकि कांग्रेस सत्ता को बेदखल होकर विपक्ष में बैठना होगा। तो पांचों राज्यों में जनता ने उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद की और आज वही ईवीएम नतीजे बताने वाली है। जनता ने किसका साथ दिया और किसको नकारा, ये मतगणना और नतीजे जारी होने के बाद पता चलेगा। चुनावी रुझानों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ।